ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन जीसस नेम। आप सबको प्रभु यीशु के नाम से हार्दिक अभिनंदन। और हम बहुत आनंदित हैं कि हम सब मिलकर इस प्रकार आज इस थर्सडे के दिन इकट्ठे हो सके हैं। और आज वचन से हम कुछ बातों को देखेंगे। हम लोग 3 दिन क्विज रखे थे, नहीं 2 दिन रखे थे, कल नहीं रखे। आज मेरा जो प्रचार है उसमें शायद 3 या 4 पार्ट्स रहेगा। और हम हमेशा मैं बोलता हूँ, जब भी मैं प्रचार तैयार करता हूँ मैं 3 बातों को याद रखता हूँ। फर्स्ट, द मैसेज मस्ट बी इंफॉर्मेटिव, मतलब वचन में जानकारियाँ होना चाहिए, मतलब बाइबल की जानकारियाँ। सो इंफॉर्मेशन, इट मस्ट बी इंफॉर्मेटिव। कई बार कई प्रचार करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता। दूसरा, इट मस्ट बी इंस्ट्रक्टिव, आपको इंस्ट्रक्शंस मिलना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि अब यदि पढ़ते हैं, पढ़िए एक वचन, हम लोग सब जानते हैं उस वचन को, 2 तिमोथी 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत, 2 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 16, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? It speaks about the scriptures, all the scriptures. संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। Yes. और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। लाभदायक है ना? Okay, so here what we read is all the scriptures or theoniostos. All scriptures is given by the inspiration of God. Theoniostos is the Greek word, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction and for instruction in righteousness. मतलब बाइबल क्या है यदि हम पूछेंगे, बाइबल सेज व्हाट इज राइट, क्या सही है, दैट इज डॉक्ट्रिन। 4 बातें यहाँ पर लिखी गई है। उपदेश, क्या क्या लिखा है हिंदी में? उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा, है ना? तो इट इज फॉर डॉक्ट्रिन, reproof, correction and for instruction. So first thing is what doctrine? Doctrine क्या है? What is right? सही क्या है? ये उपदेश है, डॉक्ट्रिन है। इसके अलावा कोई सही नहीं हो सकता है। There is no truth apart from it. So doctrine. Then it says reproof, मतलब क्या सही है। Second, क्या सही नहीं है। What is not right? What is not right in my life? What is not right in your life? So the word of God instructs us. What is not right? Reproof. Then says correction. है ना? सुधारना, है ना? So that is how to get it right. आज मेरा जीवन सही नहीं है, इस गलत जिंदगी को कैसे मैं सही कर सकता हूं, तो ये बाइबल बतलाती है। एंड देन फॉर द इंस्ट्रक्शन इन राइचियसनेस, धार्मिकता में क्या धार्मिकता के नहीं, धार्मिकता की, हाँ, धार्मिकता की शिक्षा। ओके, सो व्हेनेवर वी हियर द वर्ड, इट मस्ट बी इंस्ट्रक्टिव। हमारे लिए इंस्ट्रक्शंस देना, निर्देशन, है ना? जब भी कोई चीज खरीदते हैं उसमें उसका जो मैनुअल आता है, हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। ओके, एंड देन इट मस्ट बी इंस्पिरेशनल। प्रचार जो है हमें प्रेरित करना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए। वी मस्ट बी इंस्पायर्ड टू डू समथिंग फॉर जीसस। वी मस्ट बी इंस्पायर्ड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। मतलब हम वचन सुनते हैं, हमारे अंदर कुछ प्रेरणा मिलना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें, हमारे परिवार के लिए कुछ करें, हमारे आस पड़ोसियों के लिए कुछ करें। ठीक, तो इसलिए जब भी आप यहाँ पर कई लोग प्रचार करते हैं, कल अभी 3 लोग प्रचार किए, कल 7 लोग प्रचार करेंगे, और भी लोग प्रचार करते रहते हैं। अब जब भी तैयारी करते हैं प्रचार का, ये 3 चीजों को हमेशा याद रखना। It must be full of information, it must be full of instruction, and it must be full of inspiration, ताकि प्रचार का वचन जो है वो लोगों के जीवन में कार्य करे। ओके, आज जो है जरूर क्विज नहीं है, आज मैं क्विज पूछूंगा। अभी एक क्विज है,
फर्स्ट पार्ट क्या है, बाइबल में हेरोद के बारे में आप पढ़ते हैं, है ना? मत्ती में पढ़ते हैं, लूका में पढ़ते, मरकुस में भी है, मरकुस में भी है, लूका में भी है, यूहन्ना में भी है। यूहन्ना में शायद नहीं है हेरोदोस से, और प्रेरितों के काम में है। प्रश्न यह है, बाइबल में हेरोदोस के बारे में जिक्र है 4 किताबों में कम से कम। क्या यह हेरोदोस 44 बार मेरे ख्याल से हेरोदोस की शब्द आती है 4 किताबों में। क्या यह हेरोदोस एक ही है? नहीं तो कितने हैं? 2 है। हैं? 2 हम वो करें, आप कोई 2 बोले, कोई 3 बोले, कोई 4 बोले, कोई 5 बोले, कोई 6 बोले, हैं? कई लोग 2 बोल रहे हैं, हैं? कोई 6 बोला। ओके, बाइबल में मतलब देयर आर 6 हेरोड्स, लेकिन बाइबल में से 6 हेरोद के बारे में मतलब बोल सकता हूं। 3 हेरोद को हेरोद करके बताया गया, बाकी 3 हेरोड्स को उनके ओरिजिनल नाम पर बताया गया है। अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन है। अब सारा वचनों को पढ़ने के लिए तो समय हमारे पास नहीं रहेगा। इधर आ जाइए ना, इधर भी है ना? तो ठीक है, एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय, मत्ती 2रा अध्याय का पहला पद पढ़िएगा। मैथ्यू 2:1। हेरोदेस राजा के दिनों में, यस, हेरोदेस राजा के दिनों में। जब ठीक, इतना काफी है। हेरोदोस, यहाँ पर एक हेरोद के बारे में पढ़ते हैं। ये इसको कहते हैं हिस्ट्री में हेरोड द ग्रेट, महान हेरोदेस। ये महान हेरोदेस जो है, जिसको हम मत्ती में 2रा अध्याय में पढ़ते हैं और लूका में भी पढ़ते हैं हम लोग उसके बारे में। ये हेरोदेस जो है, ये यीशु मसीह जब पैदा हुआ था उस समय का राजा था। He was called Herod the Great. He was ruling the entire nation of Israel. Means यहूदिया, समारिया, गलील, सारे क्षेत्रों को वो रूल करता था। He was the king. उसके टाइम पर यीशु मसीह पैदा हुआ बेथलेहम में, और उसके बाद हम जानते हैं 2 साल के कम उम्र के सारे लोगों को उसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और यही हेरोदेस था, वो यहूदियों को खुश कराना चाहा, इसलिए उसने मंदिर को, यरूशलेम का जो मंदिर है उसको बहुत बड़ा बनाया। जब जरुब्बाबेल के समय में, मतलब सुलेमान के मंदिर को उन्होंने नष्ट कर दिया नेबुकदनेस्सर ने, फिर जरुब्बाबेल के नेतृत्व में आकर फिर से वो लोग बनाए हैं, लेकिन उतना बड़ा नहीं बना पाए। और उसके बाद हेरोदेस राजा ने उसको 46 साल में बनाया। 46 साल, आपको याद आ रहा है कुछ 46 साल का? कुछ है क्या याद आ रहा है? 40 साल का कुछ खास बात है बाइबल, मतलब यूहन्ना रचित सुसमाचार में क्या है? क्या? ये बनाने के लिए 46 इयर्स लगा। मतलब यीशु ने बोला इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा। तो लोग बोले इसको बनाने में तो 46 साल लगा, ये कहां से 3 दिन में खड़ा करेगा, है ना? तो 46 साल में हेरोदेस ने बनाया। ये पहला हेरोदेस। ये हेरोद के ग्रेट की जब डेथ हुई थी, आपको मालूम है उस समय पूरा रोमन एम्परर राज्य कर रहा था। रोमन एम्परर ने इस्राएल के ऊपर हेरोदेस को नियुक्त किया था। आफ्टर हेरोड द ग्रेट्स डेथ, Israel was divided into 3 parts. Okay, it was divided into Judea, Samaria, और गलील बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसको गलील को 2 भाग में कर दिया। अब आप पढ़ेंगे 2:22 पढ़िए मत्ती में, मत्ती 2:22, 2:22 ऑफ मैथ्यू। परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है। यस, मतलब यहाँ पर अरखिलियस करके नाम देख रहे हैं। अरखिलियस उसके पिता के जगह पर यहूदिया में राज्य कर रहा है करके जब पता चला, तो स्वर्गदूत के आदेश के अनुसार
यूसुफ जो है मरियम और यीशु बालक को लेकर नाजरेत पहुंच जाते हैं। ओके, अब पढ़िए लूक का तीसरा अध्याय का पहला और दूसरा पद। लूक चैप्टर 3 वर्सेस 1 and 2। कैसर के शासनकाल के 15वें वर्ष में, जब पिन्तुयुस पिलातुस यहूदियों का राज्यपाल था और चौथाई के राजाओं में से हेरोदेस गलील का और उसका भाई फिलिपुस इतुरैया और ट्रखोनीतिस का और लिसानियास अबीलेने का शासक था। ओके, यहाँ पर क्या देखते हैं? फिर काइफा भी उसके आगे लिखा है। ओके, नहीं, अब इतना काफी है। यहाँ पर देखिए सीसर का नाम लिखा है ना? उसके बाद लिखा है हेरोदेस। गलील का क्या लिखा है? 1/3। क्या लिखा है? गलील का किसके ऊपर राज्य कर रहा था? चौथाई का राजा। ओके, जब हेरोद द ग्रेट मर गया तो रोमन एम्परर ने क्या कर दिया? इसराइल को 3 भाग में बांट दिया। क्यों 3 भाग में? क्योंकि हेरोद की ग्रेट को 3 बेटे थे। एक अर्किलियस, जिसके बारे में हम लोग मत्ती 2:22 में हम लोग सारा वचनों को पढ़ेंगे नहीं, आप लिख लीजिएगा, घर में जाकर स्टडी कर लेना। 2:22 में लिखा अर्केलियस। वो अर्केलियस जो है यहूदिया के ऊपर राजा था। फिर एक और हेरोदेस के बारे में 3 का 1 में पढ़ते हैं, 1 और 2 में लूका में। वो हेरोद गलील का था, है ना? गलील के 1/4 का रूलर था वो एक हेरोद। फिर उसके बाद उसका भाई फिलिप। तो ये 3 लोग थे। अर्किलियस, इसका नाम हेरोदोस लिखा है, उसका नाम अंतिपास था, एंटिपस। और तीसरा जो है फिलिप। ये तीनों भी हेरोद कहलाए जाते हैं। हेरोद अर्किलियस, हेरोद अंटिपास, हेरोद फिलिप। लेकिन बाइबल में फिलिप को फिलिप लिखा है और अर्किलियस को अर्किलियस लिखा है, लेकिन एंटिपास को हेरोद कहा गया। ओके, जब रोमन एम्परर ने अर्किलियस को यहूदिया दे दिया था, अर्किलियस वाज नॉट एफिशिएंट। अर्किलियस जो है वो बिल्कुल बेकार था, राजा था। इसलिए रोमन एम्परर ने उसको हटाकर पोंटियस पाइलट गवर्नर को वहां लगा दिया। ये सब इतिहास है, बाइबल पढ़ते हैं। पोंटियस पाइलट के बारे में लिखा है। यीशु मसीह के समय में पूरा वही था, क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसको चढ़ाने का काम। गवर्नर था उस समय, यहूदिया का राजा नहीं था, बिकॉज अर्किलियस वाज रिमूव्ड। ओके, तो ये हेरोद के बारे में पढ़ते हैं। वो हेरोद है एंटिपस। हेरोद एंटिपस जो है वही है जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को जेल में डाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को सिर कटवाया। और वो यीशु के आश्चर्य कर्मों को जब सुना, यीशु से मिलना चाहा। आप कई जगह पर पढ़ सकते हैं उसके बारे में, लेकिन यीशु कभी उससे मिला नहीं। यीशु उसको बोलता है, टेल दैट फॉक्स, उस लोमड़ी से कहो, ऐसा बोलता है यीशु मसीह। लूका मेरे ख्याल से इधर है, ठीक है, आप लोग सीख ढूंढ लेना। 13 अध्याय हो सकता है। ओके, नहीं, आप जो है ये हेरोदोस था। वो जब पोंतियस पिलातुस के पास यीशु मसीह को ले गए थे, आज थर्सडे है, शुक्रवार सुबह ले गए थे। और उस समय जब उसको मालूम हुआ यीशु गलील का है और हेरोदोस गलील का राजा था, हेरोद एंटिपस, वो उस समय ही जेरूसलम में आया हुआ था। इसलिए राती को उसने क्या कर दिया? यीशु को हेरोदेस के पास भेजा। लेकिन यीशु मसीह वहां पर बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोला हेरोदेस के सामने। हेरोदेस तो उसको देखने के लिए ही वाज वेरी एक्साइटेड टू मीट विद जीसस, बट जीसस डिड नॉट ओपन हिज माउथ। ओके, ये सेकेंड हेरोद बाइबल में हेरोद करके लिखा है। ओके, सो अभी 4 हेरोद के बारे में मैंने बता दिया। एक हेरोद द ग्रेट यीशु के जन्म के समय का है, उसका 3 बेटे, हेरोद अर्किलियस लिखा है, दूसरा हेरोद एंटिपस, उसके लिए हेरोद लिखा है, और उसके बाद हेरोद फिलिप, उसके बारे में फिलिप लिखा है। ओके, मतलब 4 हेरोदेस के बारे में हम मत्ती, मरकुस, लूका में पढ़ते हैं। यूहन्ना में हेरोद का नाम नहीं आया मेरे ख्याल से। ओके, अब जो है प्रेरितों के काम में पढ़िएगा, 12 अध्याय का पहला पद क्या लिखा है?
प्रेरितों के काम एक्ट्स 12:1। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। यस, है ना। 12:1 में पढ़ते हैं कि हेरोदेस ने कलीसिया के बहुत सारे लोगों के ऊपर हाथ लगाया। दूसरा पद में देखते हैं हेरोदेस ने यूहन्ना का जो भाई है याकूब को मरवा दिया। मतलब फर्स्ट अपोस्टल टू बी मार्टियर्ड वाज जेम्स, द ब्रदर ऑफ जॉन। मतलब सबसे पहला प्रेरित जो शहीद हुआ वो याकूब है, जो यूहन्ना का भाई। फर्स्ट शहीद चर्च का कौन है? चर्च का फर्स्ट मार्टियर कौन है? Who is the first martyr of church? Stephen. क्या you are not able to connect? आप लोग हैं कि नहीं है? Who is the first martyr of the church? First disciple of Jesus Christ means the first apostle of Christ who was martyred was James. Okay. अब ये हेरोद लिखा है, इसको इतिहास जो है हिस्ट्री बुक्स में हेरोड एग्रिपा द फर्स्ट लिखा है। हेरोड एग्रिपा द फर्स्ट। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नहीं, 26वां अध्याय में राजा अग्रिपा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। याद है ना आपको? अग्रिपा राजा, हे राजा अग्रिपा। अग्रिपा बोलता तुम थोड़ा बहुत मुझे मसीह बना दिया। यू ऑलमोस्ट परसुएडेड मी। इंग्लिश का ट्रांसलेशन अच्छा है, यू ऑलमोस्ट परसुएडेड मी टू बिकम अ क्रिश्चियन। तुमने ये हिंदी में पढ़िएगा 26-28 मत प्रेरितों के काम 26-28। अग्रिप्पा ने पौलुस को उत्तर दिया, हाँ, तू मुझे थोड़े ही समय में मसीह बनने को फुसला लेगा। यस, मतलब ये IBL है, वो दूसरा ट्रांसलेशन है ना। ब्रदर आप इस वर्ड ट्रांसलेशन में पढ़िए क्या लिखा है। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बागा। नहीं 26 ब्रदर, 26 का 28 है। 26 का 28। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने में से मुझे मसीह बनाना चाहता है। ये लेकिन वो ट्रांसलेशन सही है जो भाई लवी पढ़े थे, ब्रदर एंड्रू जो पढ़े थे, उसी बाइबल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तू थोड़ा बहुत समझाकर मसीह बनाना चाहता है। लेकिन इंग्लिश में ये लिखा है, जैसा उस वर्जन में है, यू हैव ऑलमोस्ट परसुएडेड मी टू बी अ क्रिश्चियन। मतलब पौलुस का प्रचार से। ओके, ये अग्रिपा है, ये भी हेरोड है। इसका नाम अग्रिपा इंग्लिश में ये बाइबल में आया है, उसका नाम हिस्ट्री में हेरोड अग्रिपा द सेकंड। हेरोड अग्रिपा द सेकंड। हेरोड अग्रिपा द फर्स्ट जो है उसी को परमेश्वर ने मारा और कीड़े पड़ के मर गया करके हम लोग प्रेरितों के काम 12 अध्याय में पढ़ते हैं। 12 अध्याय में उसने उसको मरवाया, याकूब को। पतरस को मरवाना चाहा, लेकिन पतरस जेल में था। कलीसिया लौ लगा कर प्रार्थना की, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर उसको रिहा कर दिया। लेकिन उसके बाद पतरस रिहा हो गया, हेरोदेस मारा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो 6 हेरोदेस है बाइबल में। जरूर 3 लोगों का नाम हेरोद लिखा है, बाकी तीनों का उनका जो पर्सनल नेम था वो लिखा है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट आई वांटेड टू शेयर। और दूसरा मैं जो शेयर करना चाहता हूं वो ये है, मैं असल में 5 बातें शेयर करना चाहा, शायद 3 तो कर लूंगा, है ना। सेकेंड इज, आपको मैं बताना चाहता हूं द लास्ट वीक ऑफ जीसस, मतलब ट्रायम्फल एंट्री इनटू जेरूशलम। यरूशलेम के अंदर के जो विजय जुलूस था, विजय जुलूस क्या लिखा उसमें? विजय 21 का 1 में क्या लिखा है? मत्ती 21 का 1 में शीर्षक में क्या लिखा है? विजय प्रवेश। ओके, है ना। ट्रायम्फल एंट्री, विजय प्रवेश। ये मतलब मत्ती 21 का 1, मतलब ये 1 हफ्ता का जो है जीसस लाइफ ऑफ 1 वीक 4 सुसमाचारों में कितना आया होगा, कितना परसेंटेज? कभी आपने सोचा? कहीं भी मैंने कभी बोला हूं
कभी आपको याद है मालूम नहीं, लेकिन कभी आपने सोचा है कितना 10%, 20%, 30%, कितना परसेंट होगा यीशु मसीह के अंतिम 7 दिनों का जो कार्य है, वो जो है बाइबल मतलब 4 सुसमाचारों में कितना परसेंट लिखा होगा है? कभी आपने सोचा? देखिए कितना इंपॉर्टेंस दिया गया यीशु मसीह के लास्ट वीक के जीवन के लिए। यदि बायोग्राफी लिखा जाता है ना, आज बहुत सारे लोगों का बायोग्राफी लिखा है और बहुत सारे लोगों ने अपने ही ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं, कभी भी है ना मृत्यु के बारे में इतना नहीं लिखेंगे। 34%, कितना? 34% of the Gospels contain the last 1 week of Jesus' life on this earth. 34%, can you imagine it? Matthew 21 for 21st chapter से 28th chapter, मरकुस 11 अध्याय से 16 अध्याय, लूका 19वां अध्याय से 24वां अध्याय और यूहन्ना में 12 अध्याय से 21वां अध्याय तक। So God gives so much of importance to the death and the resurrection of Christ. आज हमारे जीवन में यीशु मसीह के डेथ और रिजरेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है? केवल हम लोग गुड फ्राइडे में ही यीशु के क्रूस की मौत को स्मरण करते हैं, या हम लोग रोज यीशु के मौत के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? पिता ने एकलौते पुत्र को बलिदान करने के लिए भेजा, यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, वो भी कैसा मृत्यु, अनइमेजिनेबल है ना, आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसी दुख दर्द यीशु मसीह ने सहा। ओके, सो इसलिए 2 पॉइंट मैं बता दिया। 3rd पॉइंट के ओर आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। असल में मैंने मैसेज जो तैयार किया वो 5वां पॉइंट था, लेकिन वो नहीं डील कर पाऊंगा आज टाइम के हिसाब से, लेकिन 3rd पॉइंट को कल परसों ही मैं उसको थोड़ा सा एलाबोरेट किया, तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। दैट इज व्हाट हैपेंड ऑन थर्सडे नाइट। गुरुवार के रात को यीशु कहां गए थे? यस, गेत्सेमने के बगीचा में गए थे। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट गेत्सेमने। 5 पॉइंट्स बताऊंगा गेत्सेमने के बारे में। व्हाट इज गेत्सेमने? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट गेत्सेमने? आज हम लोग सब जानते हैं गेत्सेमने के बगीचा में यीशु मसीह गया और प्रार्थना किया। तो गेत्सेमने का जो शब्द है उसका अर्थ किसी को मालूम है? What is the meaning of Gethsemane? Yes, very good. Oil press. Gethsemane is a garden, even it is there today. आज भी वहां पर 12 जैतून के पेड़ हैं। Even today there are at least 12 trees of Jesus time. 12 olive trees of Jesus time. जब हम गए थे वहां पे, तब जो गाइड्स है वो बोलते हैं ये ट्री यीशु का समय का है, ऐसा 12 ट्री बताते हैं। और इट वॉज अ ऑलिव ग्रोव, मतलब ऑलिव ट्रीज का एक बगीचा था वो। तो ऑलिव ट्री से क्या निकलता है? दाकरस ना, ऑयल निकलता है। एक जैतून का वृक्ष जो है 1 साल में आधा टन तेल देता है, हाफ अ टन। सोचिए, 1 olive tree yields half a ton of olive oil. हालेलुया। अभी ऑलिव ऑयल कितने रुपये का है लीटर इंडिया में? है अभी कितना है ना? अभी आजकल हम सब कई लोग ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, हेल्दी। ओके, तो वहां पर जिस प्रकार चक्की में जैतून पीसा जाता था ताकि ऑयल निकले, उसी प्रकार यीशु मसीह वहां पर पीसा गया। तो अभी मैं आपको उस प्लेस के बारे में 5 बातें बताना चाहता हूं।
मे बी कम एक दो वचन पढ़ेंगे उसके पहले पढ़िएगा मत्ती 26 का 38 पढ़िएगा। फिर उसने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। Yes, then he said to them, means Jesus said to them, means Peter, James and John, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. एक और दो फेमस वचन है वो भी पढ़ेंगे, लूक का 22 का 44, लूक चैप्टर 22 एंड वर्स 44। वे अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। Yes. Okay. The first thing is Gethsemane is a garden of sorrow. 5 बातें बताऊंगा। First, it was a garden of sorrow. दुख का बगीचा था। यीशु ने कहा, अभी हमने पढ़ा था, फिर से पढ़ेंगे 26 का 38, मत्ती में 26 का 38, 26:38, I am sorrowful. फिर मैंने उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, हम्म। यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। Yes, है ना? He says exceedingly sorrowful. हिंदी में क्या लिखा था? exceedingly sorrowful के लिए बहुत उदास हूँ। मेरा मन बहुत उदास है। Yes, बहुत उदास है। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं उदास का जो उदास का स्थान है ना, उदास का बगीचा, बट इन इंग्लिश में सॉरो, है ना। उसके पहले एक और वचन पढ़ते हैं, उसमें आगे बढ़ने के पहले पढ़िएगा इब्रानी 5वां अध्याय का 7वां पद, Hebrews chapter 5 verse 7 and 8 पढ़ेंगे, 7 and 8। Who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplications with vehement cries and tears to him who was able to save him from death, and was heard because of his godly fear. Though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो इसकी मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। Yes, यहाँ पर अब बाद में पढ़ लेना, उसको स्टडी करना, Hebrews 5 का 7 और 8। यहाँ पर यीशु मसीह ने जो प्रार्थना किया गेत्सेमने के बगीचा के बारे में, कैसे प्रार्थना किया उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र है। सो फर्स्ट इज इट वाज अ प्लेस ऑफ सारो। यहाँ पर कोई है जिनके जीवन में कोई सारो नहीं है, कोई दुख नहीं है, सब कोई है इधर, है? बच्चे हो सकते हैं, बच्चों को कोई सारो नहीं है। एक वचन पढ़िए, यिर्मयाह 8 का 18 पढ़िए, यिर्मयाह 8 का 18। हाय मेरे उत्पीड़न का कोई इलाज नहीं, मेरा हृदय भीतर ही भीतर उठा जा रहा है। यस, आप दूसरा वचन में पढ़िए, बदल दूसरा। हाय हाय, हाँ, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? देखिए, हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? हाँ? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। तो यीशु मसीह उस सारों के स्थान पर होकर गुजरा, ताकि हम जब सारों में रहेंगे हमारे सारों को क्या करें? टू टर्न इनटू जॉय। यहाँ पर ये लेकर कह रहा है यिर्मयाह, हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मुझे नहीं मालूम इधर ऐसा कोई है, क्योंकि वचन जो है रेमा के रूप में भी आता है आपके जीवन में। परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, तो यहाँ पर शायद हो सकता है आपके जीवन में ऐसी
आप शायद रो रहे हैं, बाहर आप बात कर रहे हैं, बाहर आप खुश नजर आते हैं, लेकिन रात को आप अकेले में जब रहते हैं अब किस प्रकार है। मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है जब लोग परेशानियों में होकर जब गुजरते हैं। याकूब को जब उसको मालूम हुआ उसका बेटा मर गया जिससे वो प्रेम करता था, तो क्या किया है? दुख में था। और वो कहता है ठीक है, ओके, याकूब याद कर लेना, याकूब है ना। उसके बाद जब सिमियोन ये लोग सब गए थे रोटी लेने के लिए, तो सिमियोन को छोड़ के आए और बेंजामिन को लेके जाने के लिए थे, तो भी वो खूब रो रहा था। उसके बाद हम जानते हैं याबेस की मां ने उसका क्या नाम रखी? याबेस, क्योंकि मैंने दुख में उसको पैदा किया, है ना। और तब याबेस अधिक प्रतिष्ठित हुआ, लेकिन उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैं इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। ओके, बिकॉज आई बेयर हिम विद सॉरो, इंग्लिश में लिखा है सॉरो। और हम जानते हैं नेहमिया बहुत हाई पोजीशन में था। He was a cup bearer, राजा को दाख मधु पिलाने वाला था। इतना हाई पोजीशन में था, मतलब राजा से वो रोज मिलता था। आपको मालूम है राजा से रानी भी नहीं मिलती थी। एक बार एस्तर क्या बोली, 30 दिन से मेरे को राजा ने बुलाया ही नहीं, लेकिन यह यिर्मयाह रोज मिलता था राजा से। लेकिन वो उदास था, राजा पहचान लिया। पढ़िए 2:2 नेहमिया में, नेहमिया 2:2। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी हो नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये तो मन ही की उदासी होगी। यस, मन ही की उदासी होगी। मतलब सारो जो है उसके जीवन में दिखा। बीमार नहीं था, जब हम बीमार रहते हैं हमारा चेहरा में दिखता है ना। लेकिन यहाँ पर इसका चेहरा में दिख रहा है, लेकिन शरीर अच्छा है। तो राजा बोलता है तुम्हारा चेहरा तो उदास है, लेकिन तुम्हारा तो बीमार तो नहीं है तुम, इसका मतलब तुम्हारे मन में कुछ है। तब बोला, क्या बोला उसने? ओ मेरे बाप दादाओं का जो कब्रिस्तान का स्थान है वो जलाया गया, वो फाटकें टूट गई। तब राजा पूछता क्या चाहिए आपको? मेरे को जाना है यरूशलेम, मेरे को बनाना है। तो आज हमारे अंदर, आप शायद हो सकता है आपके जीवन में सारो है, दुख है, शोक है, दर्द है, लेकिन यीशु मसीह आपके बदले पहले से वो सब सह चुका है। जब इस वचनों को पढ़ते हैं, हम एक वचन को याद करेंगे, 1-2 वचन को उसको भी पढ़ लेते हैं अभी से। पढ़िएगा इब्रानी 2:17-18 पढ़िएगा। इब्रानी 2:17-18 उसको हमेशा याद रखिएगा। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, हाँ, जिससे वे उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वे उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यस, दुख उठाया ना, उदास था, ताकि हमको जब हम उदास रहते हैं, जब हम परेशान रहते हैं, हमको वो सहायता पहुंचाए। एक और वचन भी पढ़िएगा, 4:15-16 पढ़िएगा। वो इब्रानी 4:15-16। We do not have a high priest है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे सामान बरका तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले, हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यस, है ना। यीशु मसीह उस गेत्सेमनी के बगीचे में जाकर जो कार्य किया, वो किस लिए किया? वो आपके लिए, मेरे लिए, सारे मानव जाति के लिए। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता मानव जाति दुख में रहे, पीड़ा में रहे। परमेश्वर चाहता है मानव जाति धन्य हो जाए, जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए,
शैतान ने जो कुछ चोरी किया, घात किया, नाश किया, वो सबको निपटा कर परमेश्वर यीशु हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देना चाहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इट वॉज अ प्लेस ऑफ सारो। ओके, सेकेंड पॉइंट में जाते हैं। आप इसके बारे में आप खुद आप स्टडी कर लीजिएगा। बहुत सारी प्रतिज्ञा हैं, परमेश्वर हमारे सारों को आनंद में बदल देगा। मैं भी एक वचन पढ़ना चाहेंगे, पढ़िएगा 16 का 20 यूहन्ना में, जो जॉन चैप्टर 16 वर्स 20। यहाँ पर यीशु क्या कहते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यस, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। तो आज आप शोक में हैं, परमेश्वर उसको आनंद में बदल देगा, है ना। वी विल पुट ऑन द गारमेंट्स ऑफ प्रेज फॉर द स्पिरिट ऑफ हेवीनेस। ओके, सेकेंड पॉइंट, what was this Gethsemane? It was a place of, first it was a place of great sorrow, महान दुख का स्थान। दूसरा, it was a place of great loneliness, महान अकेलापन का स्थान है ना। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने, बाद में पढ़ लीजिएगा 26 का 36 से 46 पढ़ेंगे मत्ती में, मत्ती 26 का 36 से 46 में 36वां पद में यीशु मसीह अपने चेलों से कहा तुम यहीं बैठे रहो, है ना। मतलब 8 चेले, 12 चेले हैं। एक चेला यीशु मसीह को धोखा देने चला गया, यहूदा, और 8 चेलों से यीशु मसीह ने कहा तुम यहीं बैठे रहना, और 3 चेलों को ले गया और उनको कहता है मेरा जी उदास है, बहुत दुखित हूं, मैं मरने पर हूं, ये बताता है। और यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? 3 चेलों से, पतरस, याकूब, यूहन्ना से क्या कहा? ये जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। और यीशु मसीह गया और प्रार्थना किया, हे पिता ये कटोरा मुझसे टल जाए, होने दे, नहीं तो भी तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं। जब यीशु करीब 1 घंटा प्रार्थना करके अपने चेलों के पास आया, चेले क्या कर रहे थे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू गॉड, घुटनों में होकर प्रार्थना कर रहे थे ना, सो रहे थे। यीशु मसीह ने अपने हृदय को खोलकर बता दिया। कैसा बोला होगा यीशु? जब बोला होगा अपने चेलों को मेरा जी उदास है, कैसा होगा उसका चेहरा, उसका वर्ड्स है ना। उसके बावजूद भी चेले क्या कर रहे हैं? सो रहे थे। ठीक, यीशु मसीह उनको जगाया, बोला मेरे साथ एक घड़ी तुम जाग नहीं सकते? शरीर तो नहीं, आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। फिर से यीशु मसीह बोलता है तुम जागते रहो। फिर यीशु मसीह जाकर 1 घंटा प्रार्थना किया, फिर आया, चेले क्या कर रहे हैं? फिर से सो रहे हैं। फिर जगाया, प्रार्थना करो, बोला, फिर गया, 1 घंटा प्रार्थना किया, फिर वापस आया, चेले क्या कर रहे थे? सो रहे थे। बोला यीशु अब उठो, पकड़वाने वाला आ रहा, बिट्रेयर इज कमिंग। यीशु मसीह अकेला, यीशु मसीह के साथ सहयोग करने के लिए भी कोई नहीं था। उनके चेले कोई काम का नहीं थे उस दिन। They were not able to support Jesus in prayer. He was all alone. इसलिए वचन में लिखा है 22वां अध्याय में, बाद में पढ़ लीजिएगा लूका में, God sent an angel to strengthen him. परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा उसको बलवंत करने के लिए। लोनलीनेस, आज क्या आप लोनली है, अकेला है? परमेश्वर ने बोला मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं। 2:18 उत्पत्ति में। फिर उसने बहुत सारे जानवरों को, पक्षियों को बनाया और आदम के पास लाया, बोला इस सबका नाम बनाओ। कितना स्पीशीज आज? हजारों हजार स्पीशीज, है ना। मतलब किसका तो उसका कितना वोकैबुलरी हुआ होगा। फिर भी वो 1 का 2 का 20 में लिखा है, आखिरी इसमें भाग में, जेनेसिस में, तो भी आदम को एक सही सहभागी नहीं मिला। क्या लिखा है? कंपेनियन नहीं मिला इंग्लिश में। ओके, देन गॉड मेड ईव। सो गॉड
does not want us to be alone. इसलिए फैमिली दिया है, परमेश्वर ने परिवार को दिया है। जब प्रॉब्लम्स आई, यीशु मसीह हमेशा दो दो करके लोगों को भेजा, अकेले नहीं भेजा, क्योंकि लोनली हो सकते हैं। बाद में आप पढ़ लीजिएगा सभापदेश के इक्लेसियास्टस चैप्टर 4 वर्सेस 8 to 12, वहां पर अकेले रहना से अच्छा है दो लोग जो एक साथ रहे। 4:12 में लिखा है कि 3 धागे से बटी हुई डोरी जल्दी नहीं टूटती। तो हमारे बीच में एकता होना चाहिए, हमारे बीच में मतलब प्रेयर सपोर्ट लोगों को हमें देना चाहिए जो प्रेयर मांगते हैं। यदि एक व्यक्ति बीमार है, अकेले वो लड़ नहीं सकता है, सो वी हैव टू सपोर्ट दैट पर्सन। लेकिन कई बार क्या होता है ना, somebody said when you smile and laugh the whole world will smile and laugh with you, but when you weep and cry you will weep and cry alone. जब आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, दुनिया आपके साथ हंसेगी, मुस्कुराएगी, लेकिन जब आप रोओगे, आप अकेले रोओगे, आपके साथ रोने वाला कोई नहीं होगा। यीशु मसीह के साथ वही तो हुआ। मैं तो मरने के लिए तैयार हूं बोलने वाला पतरस, और सारे चेले 3.5 साल खाते रहे, पीते रहे, क्या किए? सब छोड़ के भाग गए। सो अकेले, सो इट वॉज अ प्लेस ऑफ लोनलीनेस। जीसस वेंट थ्रू दिस लोनलीनेस ताकि आप जो लोनलीनेस को महसूस करते हो आप महसूस ना करें। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है, बहुत सारा वचन है, 31 का 6, डियूटेरोनॉमी, जोशुआ 1, 5, 6, 7, 9 कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। डू यू फील दैट यू आर अलोन? दाऊद क्या कहता है 23:4 वेरी फेमस वर्ड्स भजन का, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है ना, बिकॉज यू आर विद मी, thou art with me। जीसस ने क्या कहा, देखो मैं संसार का अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। आर वी एबल टू फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन आवर लाइफ्स? परमेश्वर हमके असल में देखो, वो शब्द यीशु मसीह इस्तेमाल करता, देखो संसार का अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। सी दैट, behold that I am with you all the days until the end of this age। behold, जब सब कुछ अच्छा चलता है हमको लगता है God is good, God is good, God is with me, लेकिन सब आपके विरोध चलता है, आप क्या बोलते हो? परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। So it was a church, it was a place of great loneliness। Okay? So इसलिए क्या आज आप अपने आप में बहुत अकेला महसूस करते हैं? एक वचन जॉन 14:18 में यीशु ने क्या कहा, देखिए यूहन्ना 14:18, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। Yes, I will not leave you alone, leave you as orphans, I will come back to you। तो यीशु कहता मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा मैं। Praise the Lord। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूं, जो लोग जेल में हैं सुसमाचार सुनाने के कारण, उनके लिए प्रार्थना करते समय हमेशा प्रार्थना करना, they will feel the presence of God। मैं 5 भी बोलता हूं, है ना, peace of God, क्योंकि जब लोग जेल में रहते हैं पीस नहीं रहती है उनके अंदर, शांति। परमेश्वर छोड़ दिया, इतना विश्वास योग्यता से सेवा करता था। पीस। सेकेंड, दे वांट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दे नीड प्रेजेंस। परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, नहीं छोड़ना, परमेश्वर मेरे साथ है। थर्ड, दे नीड टू हैव द पावर ऑफ गॉड, उनके अंदर परमेश्वर की सामर्थ होना है। पतरस और पौलुस और सिला जेल में थे, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई। जब ये लोग भी जब वहां पर जेल में रहेंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो। पावर, प्रोटेक्शन, उनको परमेश्वर सुरक्षित रखना। हमारे डॉक्टर मैन्यूस बोलते हैं सबको मारते थे लेकिन हम लोगों को नहीं मारा। प्रोटेक्शन। और 5वां, प्रोविजन। जब जेल में रहते हैं उनके बीवी बच्चों को कौन सपोर्ट करेगा, उनका खाना पीना कौन देखेगा? ठीक।
प्रोविजन, मतलब ये 5 बातों के लिए प्रार्थना करते होंगे मेरे ख्याल से, है ना? प्रेजेंस, पीस, पावर, प्रोटेक्शन, प्रोविजन, और साथ साथ एक और भी है, प्रे फॉर द परसिक्यूटर्स, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। नया नियम के सबसे पहला प्रेयर पॉइंट क्या है मालूम? सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। Matthew 5:44, that is the first prayer point in the New Testament, and that says pray for those who persecute you. Okay, third thing, it was a place of great agony. बड़ी वेदना का स्थान। पढ़िए फिर से उस वचन को, 22 का 44 लूका में, लूका 22 के 44 में क्या लिखा है? And being in agony, he prayed more earnestly that his sweat became the great drops of blood falling down to the ground. Yeah. यीशु व्याकुल होकर आग्रहपूर्वक प्रार्थना कर रहा था और उसका पसीना रक्त की बूंद के समान भूमि पर गिर रहा था। Yes. अत्यंत संकट में व्याकुल होकर, हिंदी में दूसरा वर्षन में क्या लिखा है? वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर। Yes. मतलब एगनी के लिए हिंदी में इतना शब्द इस्तेमाल किया गया, अत्यंत संकट में व्याकुल होकर। Agony, that word, Greek word, comes only once in the New Testament. पूरे नया नियम में वो agony जो शब्द है एक ही बार आती है, वो यहाँ पर 22 का 44। Because whatever agony we are going through, it cannot be called as agony. मतलब जो भी वेदनाओं में हम जा रहे हैं, व्याकुलता में जा रहे हैं, वो उसको हम एगनी नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए केवल एक ही बार आया है एगनी। तो यीशु मसीह, इट वाज अ प्लेस ऑफ ग्रेट एगनी। साइंटिस्ट कहते हैं व्हेन आवर मेंटल एगनी रीचेस इट्स क्लाइमैक्स, then the blood vessels break open and blood oozes out through the sweat pores. जब हमारे मानसिक व्याकुलता ऊंचाई में पहुंचती है, तब हमारा जो ब्लड वेसल्स वो फटता है और खून पसीना के साथ स्वेट पोर के द्वारा निकलता है। इसको इसका जो ग्रीक वर्ड ही है, मतलब ग्रीक वर्ड ही इंग्लिश में सब आ गया, मेडिकल टर्म्स जो है, तो हेमिड्रोसिस कहते हैं, हेमिड्रोसिस, हेमाटोहाइड्रोसिस, हेमाटिड्रोसिस, ये सब शब्द इस्तेमाल किया जाता है। सो जीसस वेंट थ्रू दैट एगनी। आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह इस एगनी में होकर गुजरा, क्योंकि पाप का जो बोझ था, सारे मानव जाति का पाप का बोझ यीशु मसीह को इस प्रकार से दबाया। यीशु मसीह एगनी से होकर इस प्रकार प्रार्थना किया। आपके जीवन में जो भी एगनी है, जो भी तकलीफ है, दर्द है, मुसीबतें हैं, धोखा आपने खाया है, जो भी है, वो जितना भी उसके द्वारा एगनी है, वो सब एगनी जो है, वो सब के लिए, सब में आपको मदद करने के लिए प्रभु यीशु है। इसलिए यीशु उस गेत्सेमने के बगीचे में गया। And the fourth thing is, my time is up. Okay. The fourth thing is, it was a place of great surrender. है ना? महान समर्पण का स्थान था। यीशु मसीह ने पहली प्रार्थना क्या करी? पढ़िएगा मत्ती 26 का 39 से 26:39। हम सब तुझे बीमार और बंदीगृह में देखा। नहीं 26:39, 25:39 पढ़। फिर वे थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यस, है ना? ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। समर्पण। उसके बाद देखिए सेकेंड टाइम यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया? 26:42 पढ़िएगा, 42 से। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये
मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, तो तेरी इच्छा पूरी हो। ये पहले बोलता हटने दो, अब बोल रहा है यदि मैं बिना पिए वो हट नहीं सकता है, तेरी इच्छा पूरी हो। अब तीसरे बार वो यही शब्दों से प्रार्थना किया करके आगे लिखा है 44th वर्स मेरे ख्याल से। So it was a place of great surrender. गेत्सेमनी हमें सिखाता है हम भी अपने आप को क्या करें, परमेश्वर के लिए समर्पित कर दें। कई बार हम अपनी इच्छा को पूरी होने के लिए हम कुछ करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। Let us surrender ourselves for the will of God. And the last thing, पांचवा बात. So first it was a place of, बोलिए, sorrow. First it was a place of sorrow. Second, loneliness, place of loneliness. Third, place of agony, great agony. Fourth, it was a place of great surrender. And the fifth thing is, it was the place of great betrayal. Betrayal, धोखा, विश्वासघात, है ना। हम लोग पकड़वाया बोलते हैं, पकड़वाने में वो सेंस नहीं निकलता। पकड़वाना क्या है, पकड़वा दिया। Betraying means धोखा दिया है ना। You are betraying your master through your kiss, Jesus said. Betray, हिंदी में पकड़वाया लिखा है। पकड़वायो में उसमें वो मीनिंग नहीं आ रहा है, betraying। आपको मालूम है बिट्रायल चारों सुसमाचार में है। यीशु मसीह की वेदना जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार में नहीं है। यीशु मसीह की प्रार्थना गेत्सेमनी में जो प्रार्थना है वो यूहन्ना में नहीं आया है, लेकिन यूहन्ना में क्या आया है, लास्ट ईयर मैंने बताया था। यीशु पूछता है तुम किसको ढूंढने आए हो। उन्होंने क्या बोला, यीशु मसीह नासरी। यीशु ने क्या कहा, मैं हूं। तुरंत क्या हुआ, वे सबके सब गिरे। मालूम है आपको ना, 18 अध्याय में बाद में पढ़ लीजिएगा, है ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार में। मतलब यीशु परमेश्वर है, इसलिए यूहन्ना जो है यीशु मसीह के दुख और मतलब वो दर्द को, मतलब गेत्सेमनी के बगीचे की जो प्रार्थना है उसको नहीं जोड़ता है। आपको पहले भी बताया कि किसके लिए लिखा गया और मतलब किन लोगों के लिए लिखा गया, किस लिए लिखा गया, उसके कारण उसके अनुसार लोगों ने क्या किया, मतलब मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ने अपनी बातों को उसमें रखा। But then betrayal is all the four gospels. It was a place of great betrayal. एक दो वचन पढ़ेंगे, पढ़िएगा Psalms 55:12-14। Psalms 55, भजन 55 12 से 14। क्योंकि जो मेरी बदनामी करता है वो मेरा शत्रु नहीं, अन्यथा मैं सह लेता। ना वो मेरा बैरी है जो मेरे विरुद्ध डींग मारता है, अन्यथा मैं अपने आप को उससे छिपा लेता। परंतु वह तो तू ही है, मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा साथी और मेरा परम मित्र। आगे हमारी आपस की संगति सुधर मधुर थी। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन में जाते थे। yes, है ना। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यीशु कहता है ना, जो पकड़ाया मेरी नामधराई करता है वो शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। लेकिन who betrayed Jesus है। मे बी का वन मोर वर्स, जकरिया नहीं पढ़ते, Psalms 41:9 पढ़ेंगे। Psalms 41:9। मेरे परम मित्र ने भी, जिस पर मैंने भरोसा रखा था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। Yes, even my own familiar friend in whom I trusted, who ate my bread, has lifted up his heel against me. So आज betrayal, आज दुनिया में betrayal बहुत है। समाप्त करने के पहले एक और क्विज, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। बाइबल में बहुत सारे बिट्रेयल है, कुछ बिट्रेयल आप बताएंगे, हैं? धोखा जो बाइबल में है, कुछ धोखा के विषय में बताना चाहते हैं आप, क्या क्या है, किसको किसने धोखा दिया? Adam and Eve betrayed God.
उससे अच्छा है सेटन बिट्रेड एडम एंड ईव, है ना। एडम एंड ईव को शैतान ने भरमाया, झूठ बोला ना, तुम परमेश्वर समान हो जाएंगे। सो वी कैन नॉट से एडम एंड ईव बिट्रेड गॉड, एडम एंड ईव डिसोबेड गॉड, बट इट वाज सेटन हु बिट्रेड ईव and then eventually Adam also. Okay, more. Joseph was betrayed by his brothers. Yes, Joseph was betrayed by his brothers. यूसुफ को उसके भाइयों ने धोखा दिया. Okay, और हाँ? सैमसन डिलाइला, वेरी गुड. सिमसोन को दलीला ने धोखा दी. Okay, और डेविड, Jacob and Esau. ईसौ और इज़रा, Esau and Jacob, brother. Esau and Jacob. Jacob deceived him. Yes, Jacob deceived him. Then Jacob was deceived by his own father-in-law. Okay. Jacob's brothers not only betrayed Joseph's brothers not only betrayed Joseph, they betrayed their father also. है ना? जोसेफ मरा नहीं था तो भी बाप को जाके क्या बोला? मर गया. Okay, so like that you also can take. And maybe I will just share one person, because when we read we don't understand that he betrayed. I'll just say that and I will just conclude the message today. And that is, if you read 2 Timothy 4:14, 2 Timothy 4:14 में, Alexander the coppersmith did me much harm. May the Lord repay him according to his works. पढ़िए सिकंदर 4:14, 2 Timothy. सिकंदर ताम्रकार ने मुझे बहुत हानि पहुंचाई है, प्रभु उसके कार्यों के अनुसार उसे बदला देगा. Yes, actually, Bible history says coppersmith, Alexander, he betrayed Paulus. पॉल को उसी ने बिट्रे किया कि रोमी सरकार ने पौलुस को गिरफ्तार किया. सेकेंड टाइम पौलुस जब गिरफ्तार हुआ वो इसी ने पकड़वाया करके इतिहास बताता है. दैट्स जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. ओके, अब हमने देखा कि वो द प्लेस ऑफ गेत्सेमने. आज हम जानते हैं थर्सडे के दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस गेत्सेमने के बगीचे में गया प्रार्थना करने, और उस बगीचे के विषय में हमने 5 बातें सुनी. फर्स्ट जो है, इट वॉज अ प्लेस ऑफ ग्रेट सॉरो. आपके जीवन में जो भी सॉरो है परमेश्वर उसको आनंद में बदल सकता है, इसलिए यीशु मसीह उस सॉरो में होकर गुजरा. सेकेंड, इट वॉज अ प्लेस ऑफ ग्रेट लोनलीनेस. यीशु को मालूम है आपके लोनलीनेस के बारे में. आप अकेलापन को महसूस करते हैं. आपके चारों तरफ लोग हो सकते हैं, लेकिन आप अपने आप में क्या सोच रहे हैं? यू आर फीलिंग अकेला, मेरे को सबने छोड़ दिया. लेकिन आई वांट टू टेल यू, गॉड हू विल नेवर लीव यू नॉर forsake you is with you. परमेश्वर जो आपको कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, वो आपके साथ है. एंड थर्ड, इट वॉज अ प्लेस ऑफ ग्रेट एगनी. आज आपकी जो भी व्याकुलता है, वेदना है, वो सब यीशु को मालूम है. शायद आपके पत्नी को मालूम नहीं, आपके पति के मालूम नहीं, आपके बच्चों को मालूम नहीं, आपके माँ बाप को मालूम नहीं, लेकिन यीशु को मालूम है. He will do accordingly. He is able to help you. And the fourth thing, it was a place of great surrender. आज परमेश्वर हमसे भी चाहता है हम पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करें. ग्रेट सरेंडर. I surrender all, हम गीत गाते हैं. Let us surrender all unto Jesus. And the last is, it was a place of great betrayal. शायद हो सकता है आज आपके बिट्रे किए होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके परिवार वाले, लेकिन आज यीशु को धोखा दिया. यीशु को मालूम है धोखा खाने का मतलब क्या है. वो आपको सहायता करने के लिए तैयार है. इसलिए तो हमने इब्रानी 4 का 15-16 और दूसरा अध्याय का 17-18 पढ़े. आप बाद में भी पढ़ लीजिएगा. आपकी हर परिस्थिति में आपको सहायता करने के लिए आपके लिए एक महायाजक है जो मध्यस्थता करता है आपके लिए. 8 का 34 रोमियो और 7:25 हिब्रूस दोनों बताता है. वो युगाना युग वो मध्यस्थता करता है, विनती करता है आपके लिए. तो वो यीशु आपके लिए विनती करेगा. आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों में गेत्सेमने के बगीचे की उस बात को
हमारे जीवन में जो भी गेत्सेमनी के बगीचा की बात है, अकेलापन, दुख, वेदना, धोखेबाजी, इस सब में प्रभु हमें सहायता करें और हम फुल सरेंडर में जाएं। मैं अनुरोध करूंगा स्वीटी और उषा आएंगे, एक गीत गाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। क्रूस की जो कहानी है, पैगाम ये आसमानी है। ये क्रूस की जो कहानी है, पैगाम ये आसमानी है, बख्शिश ये गैर फानी है, बेटी अबदी जिंदगानी है। ये क्रूस की जो कहानी है, पैगाम ये आसमानी है, बख्शिश ये गैर फानी है, देती अबदी जिंदगानी है। वहाँ था लहू यीशु का लहू, जो हर एक बीमारी का शाफी है। दर्द जैसा भी हो, जख्म जैसा भी हो, मेरे यीशु का खून काफी है। आज जिंदा हूँ मैं, ना शर्मिंदा हूँ मैं, आज जिंदा हूँ मैं, ना शर्मिंदा हूँ मैं। उस खुदा की ये मेहरबानी है। ये क्रूस की जो कहानी है, पैगाम ये आसमानी है, बख्शिश ये गैर फानी है, बेटी अबदी जिंदगानी है। यीशु का लहू है ये ऐसा लहू, जो देता गुनाहों से माफी है। पाप जैसा भी हो, श्राप जैसा भी हो, मेरे यीशु का खून काफी है। आज कर लो ईमान उस सलीब पर, आज कर लो ईमान उस सलीब पर, जो जिंदगी की निशानी है। ये क्रूस की जो कहानी है, पैगाम ये आसमानी है, बख्शिश ये गैर फानी है, देती अबदी जिंदगानी है। प्रार्थना करेंगे, जिंदगियों को हम पूरी समर्पण करें यीशु के नाम में। ग्रेट सरेंडर। आपकी जो भी परेशानियां हैं सबको सरेंडर कर दीजिए। आपकी सारो, आपकी लोनलीनेस, आपकी एगनी, आपका बिट्रेयल जो भी है, आप उसको यीशु के हाथों में सरेंडर करिए। आपकी आत्मा, प्राण और शरीर यीशु के लिए समर्पित होने पाए, ताकि हम इस प्रभु भोज में भी भाग लेने के लिए तैयार होने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस गेत्सेमनी के बगीचे के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु आप किस प्रकार से दुख सहा, अकेलापन को सहा, एगनी को सहा और बिट्रेयल को सहा और अपने आप को समर्पित किया उस सब बातों के लिए। प्रभु जी हमारे लिए एक आदर्श छोड़ा है, हम भी समर्पित करते हैं। प्रभु आपका नाम महिमा पाए। आगे के समय हम तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु भोज में भी आपकी उपस्थिति रहे।
और हमें आशीषित करके हमें देना। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।